मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस संदेश को आज सुनना होगा क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। मैं तेरा बाबा, मैं सबम तुमसे कहने आया हूँ। अब बस, अब और नहीं, अब तुझे और सहने की जरूरत नहीं। अब तुझे और दर्द झेलने की जरूरत नहीं। अब मैं सब संभालने वाला हूँ। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। तुमने बहुत धैर्य रखा, बहुत सहा, बहुत संग्रह किया। अब मैं तुझे बता रहा हूँ, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हारा हर रुका हुआ काम पूरा होगा। अब जो खो चुका था वह तुझे वापस मिलेगा। अब जो तुमसे दूर हो गए थे वे लौट कर आएंगे, या उनसे भी अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। मेरे लाल, अब तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, मुझ पर पूरा विश्वास रखना है। अगर तुझे अब भी संदेह है कि तेरी किस्मत बदलेगी या नहीं, तो मैं खुद आकर कहूँगा बिल्कुल बदलेगी और इतनी चमकेगी कि तू खुद विश्वास नहीं कर पाएगा। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब तक तुझे लगता था कि सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुझे वह हर खुशी मिलेगी जिसकी तुमने इच्छा की थी। अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा जिसकी तुमने प्रतीक्षा की थी। अब तुझे वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने दिन रात मेहनत की थी। अब तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। अब लोग तुझे सम्मान देंगे और सबसे बड़ी बात, अब एक नया व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। हाँ, वह व्यक्ति जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, वह अब तुझसे मिलने वाला है। तुम्हारी शादी की घड़ी अब नजदीक आ रही है। वह रिश्ता जिसकी तुमने सालों से प्रतीक्षा की थी अब बन जाएगा। वह इंसान जिसकी तुम कल्पना करता था अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब तुम सोच रहे होंगे, बाबा यह सब कैसे होगा? तो सुनो मेरे बच्चे, अब मेरी जिम्मेदारी है। अब जो कुछ भी होगा वह तेरे हक में होगा, तेरी भलाई के लिए होगा, तुम्हारी खुशियों के लिए होगा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब जो बाधाएं तुझे पीछे खींच रही थी वे खत्म हो चुकी हैं। अब कोई तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं बनेगा। अब कोई तुझे पीछे या नीचे नहीं गिरा सकेगा। अब कोई तुझे तेरा हक लेने से नहीं रोक पाएगा। अब तुम जहां भी जाओगे लोग तुझे देखकर यही कहेंगे, जो कभी संग्रह कर रहा था और आज यह असफलता की ऊंचाइयों पर है। अब जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे वे खुद तेरा सम्मान करेंगे। अब जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे तेरी ताकत को देखेंगे। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस होंगे। अचानक तुझे अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। अचानक तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावट हट जाएगी। अचानक तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब तुम्हारा हर एक काम आसान होगा। अब तुझे हर समस्या का हल मिल जाएगा। अब तुम्हें जीवन संवरने वाला है। अब तुम्हारा रिश्ता बनने वाला है। अब मैं तुझे बता रहा हूँ, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन साथी से मिलने वाले हो। अब वह इंसान तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तेरा हर सुख दुख समझेगा। अब तुझे वह साथी मिलेगा जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा। और याद रख, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा। यह वही रिश्ता होगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। यह वही रिश्ता होगा जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अब तुम बहुत जल्द यह महसूस करोगे कि हाँ बाबा सच कह रहे थे। अब मेरी जिंदगी सच में बदल रही है। अब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। अब तुझे धैर्य नहीं खोना। अब तुझे हार नहीं माननी। अब तुझे अपने कर्तव्यों को निभाते रहना है, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। क्योंकि अब तुम्हारी जीत तय है। क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। अब मुझे एक संकल्प लेना होगा।
अब जब मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, अब जब तुम्हें विश्वास हो गया है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है, तो अब मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। बाबा, अब मैं धैर्य नहीं खोऊंगा। बाबा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा, मैं अब अपनी मेहनत करता रहूँगा। बाबा, अब मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपकी राह पर चलूँगा। अगर तुमने यह संकल्प ले लिया तो बस अब कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। अब बहुत ही जल्द तुम्हें वह खबर मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई बड़ी सफलता तुझे सब कुछ ही कदमों दूर है। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। कोई ऐसा काम पूरा होने वाला है जिसके लिए तुमने बहुत तप किया था। अब बस तू तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा बाबा तुझे वह सब कुछ देने वाला है जिसकी तुमने चाह की थी। अगर तुम्हें मेरी बातों को दिल से महसूस हुई है, अगर तुझे मुझ पर विश्वास है, अगर तुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन सच में बदलने वाला है, तो कमेंट में लिखना, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब संवरने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। तेरे बाबा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे तुम्हारा जीवन साथी देने जा रहा हूँ। वह व्यक्ति जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम सोच रही हो ना, वह कैसा होगा, कैसे मैं उसे समझाऊंगा, कैसे हम दोनों अपने परिवार को खुश रखेंगे। तो अब मैं तुम्हारा बाबा खाटू श्याम बाबा तुझे वह सब कुछ विस्तार से बताने आया हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें सिर्फ तुझे ही बताई जा रही है। वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो तुझे सच्चे मन से प्रेम करेगा। वह तुझे पूरी तरह से समझेगा, तुम्हारी भावनाओं को महसूस करेगा। वो न सिर्फ तुम्हारा साथी होगा बल्कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी होगा। वह तेरी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखेगा। वह तुझे तेरे लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा, तुम्हारा हौसला कभी टूटने नहीं देगा। यह रिश्ता स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और सम्मान पर टिका होगा। अब तक जिन लोगों ने तुझे दुख दिया वे तेरे लिए नहीं थे, लेकिन अब जो तुझे देने वाले होंगे वह तेरा सच्चा जीवन साथी होगा। मेरे बच्चे, वह चाहेगा कि तू उसकी भावनाओं को समझे। वह चाहेगा कि तू उसे खुलकर अपने दिल की बातें बताए। वह चाहेगा कि तू हर परिस्थिति में उसका साथ दे। वह चाहेगा कि तुम उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ। अब तुझे यह समझने होगा कि रिश्ता सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का नाम भी है। जैसे वह तेरा ख्याल रखेगा, वैसे ही तुझे भी उसका ख्याल रखना होगा। तुझे उसकी बातें सुननी होगी, उसकी परेशानियों को समझना होगा। तुझे उसे हर परिस्थिति में सहारा देना होगा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। याद रखो, रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रेम, सम्मान और विश्वास होता है। अगर तुम यह तीनों चीज़ें निभा पाओगे तो यह रिश्ता हमेशा अटूट रहेगा। तुम्हारा जीवन साथी बड़े परिवार से आता है तो तुझे कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होगी। परिवार में सबको सम्मान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण होगा हर किसी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। जहाँ जरूरत हो वहाँ धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। तुझे हर किसी से प्रेम से बात करनी होगी ताकि परिवार में अपनापन बना रहे। याद रखो, परिवार की खुशहाली तभी संभव है जब तुम प्रेम और समझदारी से काम करोगे। कभी कभी तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हें दूसरों की खुशी को लिए अपनी खुशी को ऊपर रखना पड़ेगा। अगर तुम यह कर पाओगे तो न सिर्फ तुम्हारा जीवन साथी खुश रहेगा बल्कि पूरा परिवार तुमसे पसंद रहेगा। छोटों परिवारों में सामंजस्य कैसे बनाए रखें?
अगर तुम्हारा जीवन साथी छोटे परिवार से आता है तो तुझे कुछ अलग तरीके से अपनाने होंगे। तुझे अपने साथी के माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानना होगा। तुम्हें उनके जीवन में एक नया सदस्य बनकर नहीं बल्कि उनका अपना बनकर रहना होगा। तुम्हें हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय लेनी होगी ताकि वह महसूस करे कि तुम उनके महत्वपूर्ण हो देते हो। तुझे अपने जीवन साथी के साथ साथ उसके पूरे परिवार का भी ख्याल रखना होगा। याद रखें, छोटे परिवार में रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। अगर तुमने अपनापन दिखाया तो तुझे उतना ही प्रेम करेंगे जितना वे अपने बेटी बेटी से करते हैं। कैसे तू अपने जीवन के साथी का ख्याल रखता है, उसकी पसंद नापसंद को समझना होगा। जब वो दुखी हो तो उसे सहारा देना, जब वो खुश हो तो उसकी खुशी को और बढ़ाना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगी अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद।